नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज 19 जुलाई है और मंगलवार है। आज कल तो बहुत तेज़ बारिश हुई, दिन भर बारिश रुकी ही नहीं यहाँ पर। तो फिर हमने जैसे तैसे वीडियो बना दिया था और अपलोड भी कर दिया, शायद आपने देख लिया हो। तो ये रहा गिलकी की पौध, देखिए कैसे आगे बढ़ रही है। ये देखिए पौधे में यहाँ से ये देखिए ये निकलना चालू हो गए हैं। इसी से ये हेयर्स होते हैं, ये इसी के सपोर्ट लेके ये किसी भी चीज़ पर चढ़ती है। तो ये शुरू हो गए। अब मतलब इसका अर्थ ये है कि हमको इधर वो बांस हमने बस लगा दिया। देखिए चालू कर दिया क्योंकि ये बांस ये हम लोग लगाना शुरू कर दिया। तो तार बांध के और हम इसमें रस्सी के थ्रू ये हमने ऐसे लगाए हैं, सपोर्ट करेंगे। ये देखिए बांस हमने यहाँ पर दिया है। इसमें देखिए बीच बीच में हमने एक कील भी लगाई हुई है। ये देखो, देखिए कील भी लगाई है। यहाँ से हम तार जो है हमारे प्लास्टिक का वो बांधेंगे। इधर से इधर तो यहाँ से बांधेंगे, इधर से उस साइड भी बांधा हुआ है इस तरह से। ऐसे हमने देखिए ये बांस लगा दिए हैं, इधर से इधर भी बांधा हुआ है। ये यहाँ भी, तो ये भी इनमें रस्सी बांध के इस पर भी हम स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हम पूरी छत पे सेटिंग करेंगे। और ये है सैम की, इसकी ये निकालनी थी साइड वाली ना, जो आ नहीं रही है। रहने दो, काट देंगे। इसमें नहीं आए ना अभी, इसमें टाइम लगेगा। और अब यहाँ पर क्या किया जाए, करेले तो आ ही नहीं रहे। तो नहीं आ रहे हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास एक सैम क्या है, बीन्स की हमारे पास एक सीड हमने अलग से एक ग्लास में रेडी किया था, वो रेडी हो रहा है। तो उसको हम यहाँ लगा देंगे। एक दिन में और वो अच्छे से हो जाएगा तो लगाएंगे। तो वो कर लिया है, आपको दिखाएंगे। और बीन्स लगा दिए थे हमने एक्स्ट्रा, वही तो हमें शक था कि हो सकता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमने आपसे कहा था ना किचन गार्डन में भी प्लान भी तैयार रहना चाहिए। तो हमारा प्लान भी यही था कि हमने बीन्स के और लौकी के भी सीड्स हमने डाल दिए थे, जिसे अलग से। वो ये हाइब्रिड है। हाँ। वो हमारा शायद लगता है ओपी वैरायटी देसी वाली है, उसको भी लगा देंगे। लौकी के भी आ गए हैं और बीन्स के, तो शायद देखो हम यहाँ पर इसको लगा दें। और ये है भिंडी। कल एक्चुअली भिंडी की जो ट्रांसप्लांट किया है, इसमें थोड़ा सीड सोइंग किया है। क्योंकि एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है इधर से और इधर के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस तो लगभग एक्चुअली भिंडी में 15 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये लगभग डिस्टेंस तो लगभग 1 फीट के आसपास है। तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ से एक्चुअली जो यहाँ से दूर हो रहा है, ये जो दूरी है, ये कवर थोड़ा सा कम हो पा रही है। तो इसलिए यहाँ पर हमने कल इनसे बोल के, एक्चुअली में कल था नहीं, तो इन्हें यहाँ पर सीड यहाँ सोइंग कर दिया गया है। यहाँ तो ये प्लांट लगा हुआ ही है, यहाँ पर भी सोइंग कर दिया है एक सीड, और एक यहाँ पर भी कर दिया है। जैसे इसमें सीड सोइंग कर दिया है ताकि ये और अच्छे से, क्योंकि भिंडी का पौधा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो उस एरिया को कवर करने के लिए। और भिंडी क्या है, लगती बहुत, मतलब एक्चुअली घर में यूज ज़्यादा होती है। तो हमने कहा चलिए प्लान चेंज करके इसमें 4-5 पौधे और लगा दिए। जगह का भी यूज हो जाएगा, कम जगह में हम लोग ज़्यादा चीज़ करना चाह रहे हैं, तो उसका भी भरपूर यूज हो जाएगा। और इसमें ये लीफ माइनर आया हुआ है। तो ये एक्चुअली हम अभी इसमें कुछ डाल नहीं रहे हैं, क्योंकि इनिशियल पत्ते तो ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे ये वाले। ये देखिए ये गिर जाए, तो ये भी गिर जाएगा, तो ये गिर जाएंगे। लेकिन इस पर हम अभी एक्टिविटी करके इसमें सप्लीमेंट का खाद और वो सब बनाने वाले हैं। वो सब रेडी करना है। तो टाइम कम मिल पा रहा है इस समय, इसलिए हम इतनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलेगा बहुत सारी एक्टिविटी करना है अभी। तो बस ये रही भिंडी की पौध, और 2 सीड्स और हमने 3 लगा दिए ना। इधर भी देखिए, ये कल हमने परसों ये ट्रांसप्लांट किया था, तो ये अपने प्रॉपर हो गए हैं। अभी थोड़ा समय लगेगा इसको। अब ये क्या जड़ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। इसकी भी पत्तियां हल्की सी पीली बढ़ रही है ना। वो तो ट्रांसप्लांट करते हैं तो थोड़ा असर पड़ता है। नीचे पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है 2-3 दिन से ना, उसका भी असर है। ये जो पीला पड़ने का असर, पानी गिरना भी है। अपन ने तुरंत शिफ्ट किया, अल्लाह तब से पानी कहाँ खुला। सही बात है, इसलिए ये। और ये है गवार की पौध।
ये अपन थोड़ी पास पास नहीं लगा दिए, मेरे को लग रहा है कि बहुत पास हो गई है, क्योंकि इसका झाड़ होता है। हाँ तो होता है, इसको दूर करते हैं, दूर कर दो थोड़ा सा इसको। क्या है इसी में दूर करते हैं। एक्चुअली प्लांट मेरे को कम ही लग रहे हैं, ये 4-5 प्लांट लगाए तो भी आपने देखा ही है, लेकिन हम लोगों को हटा दिए हमने। हटा क्यों दिया। हटा दिए? क्योंकि गमले की प्रॉब्लम अब क्या है, अब इस पर कुछ हो नहीं पाएगा, मिट्टी वगैरह है, इसलिए तभी जो यही भी चलेगा। इस बार इसी में टेस्ट करते हैं अपन। तो इसको इसमें दूरी पे कर दिया है। ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लकड़ी लगा पहले के, दिखाओ ना कैसा टेढ़ा हो रहा है। ये देखिए थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसका ना तना बहुत ज़्यादा छोटा सा है, देखो कोमल है। आप देखो, ये बीजी है शायद ना इसका, बीज में हट गया, वो हट हट गया। तो ये क्या है, रेड रेड, गया। वो बीजी था, फूल गया, हट गया। ये देखो कितना कोमल है ये। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो इसको हम सपोर्ट दे रहे हैं अभी हल्का सा। फिर एक्चुअली क्या है, ये भी बांधना पड़ेगा बेल, तो इसको हम बेल बांध इसको देंगे। भी देखो ना, ये भी नहीं वो ठीक है, अभी उसको बेल बांधेंगे, दोनों को इसकी बेल चलाएंगे ना, तो उसको सिस्टमेटिक रस्सी ला के इसको ऐसे सपोर्ट दे दिया है हमने। हल्का सपोर्ट दे दिया अभी। फिर क्या है, फिर धागे इस रस्सी लेके आएंगे, उससे इसको बांधेंगे, तो प्रॉपर इसके लिए भी बांस वगैरह लग रहे हैं अभी, प्रोसेस चल लेकिन रही है। कितना सुंदर रहा है ना। यहाँ पर दिखाएं तो ये रही पान की बेल, जो लेकिन सब पत्तियाँ पीली पीली क्यों हो रही हैं? पानी ज़्यादा गिर रहा है, उसका ऐसा रहा, पानी की पत्तियाँ स्टार्टिंग में पीली ही आती हैं, अच्छा, तो वो जाके बाद में वो हरी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, वो हम एक्चुअली समय थोड़ा देना पड़ेगा, समय कम हो रहा है, समय भी, और बारिश इतनी तेज कल तो समझ लो कि हम लोगों ने कैसे वीडियो बनाया वो हम ही जानते हैं। मतलब बहुत रात के टाइम भी आने की कोशिश करी कि देख कर आए, लेकिन बहुत तेज बारिश थी तो हो ही नहीं पाया, मतलब कल तो। और ये रहा रात रानी, देखिए ये है रात रानी। इसके नीचे छोटा सा प्लांट आ रहा है, वो भी रात रानी का ही है ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो अब देख लेंगे उसको, क्या है पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता। पत्तियाँ पता नहीं, देखते हैं, थोड़ा बढ़ जाए तो समझ में आएगा। पेड़, तो ये रहा रात रानी का। इसके नीचे जो आप ये एक और प्लांट है, पता नहीं किसका है अभी हमको। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये नर्सरी में जो हम लेकर आए थे ना, उसके साथ ही आया था ना, तभी से लगा। तभी से लगा दिया हमने। अब देखते हैं क्या है ये। रात रानी का ही हो, तो इसलिए ये हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। ये देखो रात रानी से ये टूट छू गई क्या? हाँ वो कंप्लीट हो गया। फिर इधर देखिए, इधर से आ रहा है अभी, ये देखो, नए यहाँ से फूल आएंगे नए। ये नए फूल आए हैं। और ये रहा हर श्रृंगार का, कितना सुंदर लग रहा है ना, इसमें पत्तियाँ आ रही हैं। और ये वाला बेलपत्र हमने कटिंग से लगता है गलत समय पे कर दी, क्योंकि इस समय थोड़ा सर्दी ज़्यादा है, तो ये अभी देखते कितना समय लगता है इसको आने में, कुछ कह नहीं सकते अब। तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता तो जल्दी ये इसमें से निकल के आते नहीं, लीव देखते हैं। ये रहा बारहमासी, आजकल इसकी बहुत तारीफ है, मतलब अच्छा बहुत अच्छा है, तो होना ही चाहिए हर घर में। तो आप देखिए कितना अच्छा सुंदर है। इसके भी नीचे पत्तियाँ पीली पड़ रही है ना, पानी का सा रेस है। पानी ज़्यादा गिरता है और दोनों लीव्स तो वैसे भी अपने आप गिरती है। ये मॉसरोज में नए नए फूल आते हुए, अच्छा आगे बढ़ भी रहा है, छोटा है और फूल भी दे रहा है। और ये रहा अपना रेल का, नई नई पत्ती देते हुए। हमारे ख्याल से इसमें फूल आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी आएंगे लग रहा है। और ये देखो इसमें सब में नई नई पत्तियाँ आ गई। ये सीजन गुलाब के लिए बढ़िया रहता है, क्यों? ग्रोथ के लिए रहता है, ग्रोथ बढ़िया आ जाती है। हाँ, ग्रोथ भी अच्छी हो रही गुलाब की। आप क्या बोले, दोनों अलग अलग है ये बंच? ऐसा लग रहा है मेरे को, ये वाला क्या कैमरा इसी का है, क्योंकि इस तरह की स्टेम भी अलग है इसकी, देखो ना। हाँ, दोनों की लीफ स्टेम भी अलग लगा है। रही है, तो लगता है कि अपन जब लेके आओ साथ में लगाओ दूसरा पौधा, लेकिन जब आएगा फूल तो समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ये लाल आ रही है, इसमें ये हरी चालू हो रही है। इसकी स्टेम भी हरा है, इसका डार्क हरा है, ग्रीन है। और ये रहा अपना प्यारा सा गुलाब, ये देखो
इसमें भी अभी एक दो और एक ही और आ रहा है, 4-5 एक साथ। क्या है, हैवी हो गया, झुक गई डगाल। पानी बरस रहा है, पानी से दब रहा है, पानी से दब रहे हैं और अभी तो बहुत आएंगे इसमें। और एक और ये 12मासी और ये मासल प्लांट, ये मासल प्लांट और ये रहा अपराजिता, ढेर सारे फूल देते हुए, सारे फूल आ रहे हैं इसके। इसकी भी प्रॉपर हैंगिंग हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी मौसम भी ऐसा है ना कि, टाइम यहाँ नहीं दे पा रहे। और ये रहा पुदीना। पुदीना के लिए भी ये मौसम थोड़ा ऐसा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ना, उसका तेजी से नहीं कर रहा ना। ठीक है ना। और ये रहा गेंदा और धूप तो बढ़िया अच्छे से लग रही है। ये रहा अपना समीका और ये रहा मीठा नीम। बहुत दिनों बाद से पत्तियाँ जोग रही हैं। और ये रही तुलसी माता। तो ये रहा प्लांट का आज का अपडेट। देखिए ये बांस है, कितने हैं? 10 बांस। ये 10 बांस हैं। ये हम सब सारे लगाएंगे, जगह जगह आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आज टिप्स एंड ट्रिक्स में हम आपको, कोई भी हम टेरेस गार्डन बनाते हैं तो कुछ कॉमन सामान्य सावधानियां हम रखते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग ये देखते हैं हम कि हमारी छत जो है उस पर पानी नहीं भरना चाहिए। अगर पानी भरेगा तो जब हम किचन गार्डनिंग कर देंगे आगे चल के, तो फिर नीचे से पानी निकालना थोड़ा टफ रहेगा। तो स्लोप अच्छा होना चाहिए छत का, ताकि पानी इकट्ठा ना हो। उसके बाद दूसरा ये है कि हम पहले से उसका लेआउटिंग करते हैं। लेआउटिंग मतलब हमें कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां होती हैं, बेल वाली होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो कुछ आप फ्लावर्स प्लांट भी उसमें लगाएंगे, कुछ ट्री भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े थोड़े 50 लीटर के जो ड्रम आता है उसमें। इस तरह की जो एक्टिविटी हम करते हैं तो पहले से हम प्लान कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ लगानी है। फिर इसके बाद जो हम गमले का सिलेक्शन जो हम करते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमें बेल लगानी है या हमें कोई प्लांट लगाना है, उसकी कितनी हाइट, कितनी हेल्थ होती है। अगर कोई, जैसे हम बात करें कि अगर हम भिंडी लगा रहे हैं तो भिंडी में हमें एक ऐसे कम से कम 8-10 प्लांट हम उसको लगा सकें, इतनी जगह चाहिए ताकि घर में हम भिंडी का उपयोग कर सकें। अगर हम लौकी या तोरई की या गिलकी की बेल लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको हम एक बैग में एक बीज से भी हम बढ़ा सकते हैं। फिर अगर हम कोई हरसिंगार जैसा कोई वृक्ष लगाना चाहते हैं तो उसके ड्रम चाहिए। और अगर हम फूल वाले पौधे लगा रहे हैं तो उसमें हमें छोटा वाला गमला भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से कौन सा पॉट हमें चुनना है, कौन सा बैग चुनना है, ये हम पहले से डिसाइड करते हैं। इसके पश्चात उसमें जो मिट्टी हम भरते हैं, तो मिट्टी और खाद, तो मिट्टी जो है वो गर्मी में अच्छे सैनिटाइज़ की होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में सबसे ज़्यादा रोग और कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों के भी एग्स होते हैं उसमें, और साथ में फंगस के भी उसमें स्पोर्स होते हैं। वो क्या है, जब हम उसको अगर हम सैनिटाइज नहीं करेंगे तो जब हम प्लांट लगा देंगे और उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो फिर वो अपने बाहर निकल के आएंगे और हमारी फसल को या हमारे पौधों को डैमेज करेंगे। तो ये रहेगा। इसके बाद ऐसे ही खाद का है। अगर खाद हम जो मार्केट से ले रहे हैं, जो भी खाद है, वो अगर पूरी तरह सड़ी नहीं है तो उसमें बहुत सारे खरपतवार के बीज होते हैं, साथ में उसमें भी फंगस का ग्रो हो जाता है। तो अगर हम उसको अच्छे से सड़ी हुई खाद लेंगे, क्योंकि जब खाद सड़ती है तो सड़ते समय उसमें एक टेम्परेचर बनता है ऑटोमेटिकली। कभी आप चेक करेंगे, खाद के अंदर हाथ डालेंगे जहाँ खाद बनती है तो उसमें तापमान सामान्य तापमान से ऊपर जाता है खाद बनने के लिए। तो उसमें जितने भी खराब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सीड्स सब खत्म हो जाते हैं। तो पूरी तरह से सड़ी हुई खाद होना चाहिए। इसकी पहचान ये है कि उसमें किसी भी तरह की कोई बदबू नहीं आती। अगर कच्ची खाद होगी तो उसमें आपको गोबर की बदबू और जो कचरा अगर वहाँ पड़ा हुआ है, बाई चांस किसी ने सब्जी वगैरह डाल दी है तो उसकी सड़ने की बदबू उसमें आएगी।
तो इस तरह से ये है। फिर उसके बाद जब हम पॉट भर लेते हैं तो सीड्स का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन से सीड हम जो हम सीड की हमने प्लानिंग किया हुआ है वो सीड्स हम प्रॉपर मार्केट से लेके आएँ। सारे वीडियो में दिखाता है कि घर में हम सीड ये घर के सीड हम जो सब्ज़ी लेके आते हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि ऐसा अब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब आजकल मार्केट में 90% से ज़्यादा हाइब्रिड सीड यूज़ हो रहे हैं और हाइब्रिड सीड को आप अगर लगाते हैं तो केवल उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, मतलब पौधा बनेगा, आपका समय लेगा, आपकी जगह लेगा और आपको फल नहीं देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम मार्केट से अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेके आएँ और उनका प्रॉपर जो रोपा बनना है तो रोपा बनाएं, डायरेक्ट सीडिंग होनी है तो डायरेक्ट सीडिंग करें। तो ये है। इसके पश्चात हमें अब इसके बाद उसमें रोग और कीड़े आने की संभावना रहती है, तो उसके लिए हम घर पर ही सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का एक मटका खाद बनता है, मटका खाद बना सकते हैं, नीम घोल बना सकते हैं कीड़ों के लिए। आपका मठे का घोल बनता है, मठा को सड़ाकर बनाया जाता है, वो बना सकते हैं रोगों के लिए। पंचपत्ती कीटनाशक बनता है, उसका भी हम इस्तेमाल इल्लियों के लिए करते हैं। इसके बाद और बहुत सी तरह की खाद हैं जो घर में हम खाद और कीटनाशक हम घर में बना सकते हैं। इसके पश्चात रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, लेकिन तब हम करें जब हमको उसकी बेहद ज़रूरत महसूस हो कि अब कोई कीड़ा या कोई रोग ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हमने अपना सारा ट्रीटमेंट कर लिया है, तब करना है। लेकिन अगर हम ये प्रिवेंटिव रूप से बना लेंगे, पहले से ये बना लिया हमने और वीकली हम रेगुलर अगर ये 3-4 चीज़ जो मैंने बताई इनका इस्तेमाल हम करेंगे तो 95% संभावना ऐसी रहेगी कि आपके यहाँ कोई भी रोग, कीड़ा और पौधा ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर फिर भी सब कुछ होने के बाद संभावना है कहीं से कोई अटैक आ जाता है किसी चीज़ का, ये चाहे कीड़े का चाहे रोग का या कोई भी, तो हम मार्केट से कोई कीटनाशक या फफूंदीनाशक ला के उसका स्प्रे हम करें। इसके पश्चात समय समय पर मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। मॉनिटरिंग मतलब हम लोगों ने जो ब्लॉगिंग हम ये कर रहे हैं, आपने देखा होगा, वो उसका इसीलिए उद्देश्य है कि कम से कम ब्लॉगिंग के बहाने हम रेगुलर हर एक प्लांट को पास से देखेंगे। और जब हम प्लांट को पास से देखते हैं दूर से तो हमको सब अच्छा दिखता है, लेकिन जब मैं अपना बता रहा हूँ कि जब मैं ये वीडियो आपका पास से देखता हूँ, इस मोबाइल पे देखता हूँ, तो जो चीज़ हम ऊपर नहीं देख पाते हैं वो हमको इस कैमरे के में दिख जाती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम ऊपर से देख के निकल जाते हैं। तो हमें बारीकी से उस पौधे का, सारे पौधे जो हम लगा रहे हैं उसका रेगुलरली हमको उसको देखना है और रेगुलरली उनको एक्चुअली हम रेगुलर देखेंगे तो हमको वो खुद बताएंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बताएंगे तो उसका ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे। तो ये मुख्य रूप से सावधानियाँ हैं जिनको हमें अपनानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल हम आपके साथ फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, नई एक्टिविटी के साथ में और नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।